प्रणाम मित्रों। प्रार्थना का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। फिर हम किसी भी धर्म के हों, जाति के हों, संप्रदाय के हों या क्षेत्र के हों, प्रार्थना हमारे जीवन से बचपन से जुड़ी होती है। हम स्कूल में भी पढ़ते हैं, स्कूल में भी प्रार्थना करते हैं, तो मृत्युशैया से पूर्व जब तक हम होश में होते हैं, हम प्रार्थना अवश्य करते हैं। लेकिन हमारी प्रार्थना होती क्या है? हमारी प्रार्थना मांग होती है। भगवान ऐसा कर दो, भगवान वैसा कर दो, ऐसा कर दोगे तो मैं मान जाऊँगा, काश ये और कर दो तो मैं तुम्हारी हकीकत से वाकिफ़ हो जाऊँगा, मैं समझ जाऊँगा वाक़ई आप हो, वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो हम कहीं न कहीं प्रार्थना में सिर्फ़ माँगते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि जो आप माँगते हैं, जो आप माँग रहे हैं, चाहे आप उसके व्रत, पूजा, उपवास करें, कोई साधना, सिद्धि, तपस्या करें, अगर वह आपको मिल भी गया, तो आपको क्या पता कि आगे जाकर वो आपको फलेगा कि नहीं फलेगा? हम कितनी बार अपनी प्रार्थनाओं में औलाद माँगते हैं, कभी प्रेमी माँगते हैं, कभी अच्छा धन माँगते हैं, अच्छा स्वास्थ्य माँगते हैं, किसी फलानी चीज़ से मुक्ति माँगते हैं। तो कभी आपने सोचा वही चीज़ आगे जाकर हमारे लिए कष्टपूर्ण हो जाती है? जिस औलाद के लिए, जिस लड़के के लिए हम बहुत कुछ माँगते हैं, वो आगे जाके हमको कष्ट देता है। जिस विवाह के लिए हम इतना जान छिड़कते हैं, मरते हैं, दुनिया से लड़ते हैं, वही हमारे जी का जंजाल बन जाता है। जिस धन के लिए हम रातों की नींद, दिनों का चैन गँवाते हैं, वही धन हमको चैन से सोने ही नहीं देता। जिस पद प्रतिष्ठा के लिए हम इतना ऊँचा प्रयास करते हैं, वही पद प्रतिष्ठा हमारे ईगो को लेके प्रॉब्लम बन जाती है। ऐसा होता है। तो हमें क्या माँगना है? तो एक तौर पे तो हम कहते हैं कि हमें उससे कुछ माँगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा है। वो सोया हुआ नहीं है, वह सब कुछ जानता है। वह दाता है क्योंकि वह सबको देता है। लेकिन ये बात उन्हीं के लिए फैक्ट है जो लोग उस संबंध को जानते हैं, आत्मा परमात्मा को, कि हमें उसे जगाना नहीं है, वो तो हमें मिला ही हुआ है, वह देता है, देगा। उससे माँगने का क्या मतलब है? कि वो हमको जानता नहीं है, उसे हमारी ज़रूरत का नहीं पता, उसे पता नहीं हमें क्या चाहिए। इसका मतलब हम परमात्मा को याद दिला रहे हैं। मतलब हम याद दिलाएँगे तभी वो जानेगा, जागेगा और हमें देगा? ऐसा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद एक और भी एक पहलू है, जब हम कहते हैं कि परमात्मा जो है वो आपको आपके बिना माँगे भी देता है, लेकिन आप धैर्य रखें। इसका मतलब हम धैर्य नहीं रखते। तो ये बहुत सारी फिलॉसफीज़ हैं, लेकिन हम कितना कुछ भी कर लें, हमारी माँगने की आदत नहीं जाती। फिर हम किसी चित्र या मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर माँगे या चुपचाप कमरे में बैठ के मन ही मन कुछ माँगे। वैसे तो हमें परमात्मा से नहीं माँगना चाहिए। हम कहते हैं हमें हमेशा उसका शुक्रिया करना चाहिए, हमेशा उसको धन्यवाद देना चाहिए, हमेशा शुक्रगुज़ार होना चाहिए, तूने हमें इतना दिया। लेकिन ये जो भाषा है, ये बहुत गहरी भाषा है। ये हम तभी कर सकते हैं जब आप बहुत भीतर से जुड़े हों। तो ये हर एक के लिए संभव नहीं है। एक आम आदमी तो माँगता ही है। तो आपको अगर माँगना ही है तो फिर क्या माँगे? आप मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा, अगर आपको माँगना ही है तो कुछ भी बेवजह, बेकार या गलत माँगने से अच्छा है कुछ ऐसा माँगा जाए जिसका कुछ अर्थ हो। यानी जब भी आप परमात्मा से माँगे तो कहें, हे परमात्मा, जो भी मेरे लिए शुभ है, सही है, श्रेष्ठ है, वही कीजिए। फिर से सुनिए, जो भी मेरे लिए शुभ है, सही है, श्रेष्ठ है, वही कीजिए, तथा जो भी आप मेरे को दें, जो भी मुझे मिले या जो भी मुझे ना मिले, उसे मैं समझ पाऊँ और सह पाऊँ। यही आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने कुछ भी माँगा, आपको नहीं पता वो क्या मिलेगा। आज के लिए, वर्तमान के लिए वो अच्छा हो सकता है, भविष्य के लिए वो कष्टकारी भी हो सकता है। हो सकता है वह आपकी तपस्या, त्याग, सिद्धि, साधना, व्रत, उपवास, कर्म कांड को देख के आपकी मंशा पूरी भी कर दे, लेकिन हो सकता है वो भविष्य में आपको प्रॉब्लम दे। तो इसीलिए अगर आप ये कहते हैं, हे परमात्मा, जो भी शुभ है, सही है, श्रेष्ठ है, वही करें, तथा जो भी आप मुझे दें, आपने मुझे क्या दिया और क्या नहीं दिया, क्यों दिया और क्यों नहीं दिया, इस बात को जानने का, समझने का मुझे बोध दें तथा सहने की शक्ति दें। इतना ही माँगे तो आप पाएँगे आपके जीवन में एक सुंदरता का, एक सुकून का पदार्पण हो रहा है। आप उस पे भरोसा रखिए। फिर वह आपको देखते हुए दोनों चीज़ें, जो शुभ, सही और श्रेष्ठ है, वो देगा, और जो चीज़ आपको नहीं दी, वह क्यों नहीं दी, वह समझने के लिए बोध देगा और सहने की शक्ति देगा। जब ये दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी तो आपके जीवन में वाक़ई कोई शिकायत नहीं होगी,
धन्यवाद ही धन्यवाद होगा। तो इसीलिए मित्रों, जब भी मांगे बिना सोचे समझे कुछ भी यूं ही ना मांगे, क्योंकि हमारी लिस्ट का कोई एंड नहीं है। कभी घर, कभी बंगला, कभी संतान, कभी धन, कभी प्रेमी, कभी स्वास्थ्य। हम अनर्गल बिना सोचे समझे मांगे चले जाते हैं, मांगे चले जाते हैं, ये जाने कि हमारे लिए क्या शुभ, सही और श्रेष्ठ हो। तो इसलिए इतनी सारी चीजों में ना उलझें और अपने लिए उलझन पैदा ना करें। सिर्फ इतना ही कहें, जो भी मेरे लिए शुभ है, सही है, श्रेष्ठ है, वही कीजिए। और जो भी आप करें वह क्यों किया है, क्यों नहीं किया है, वह मुझे समझने और सहने की शक्ति दें। आशा है ऐसा आप करेंगे या करने का प्रयास करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।